गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, यहां से फंक्शंस की बात कर रहे थे और फंक्शंस के साथ हमने चार्ट की बात की थी। और चार्ट जो हमने डिस्कस किया था दोस्तों, वो चार्ट हमने बात कर ली थी। दो तरीके से चार्ट को इंसर्ट करते हैं। एक हम एम्बेडेड चार्ट का यूज करते हैं। एम्बेडेड चार्ट का मतलब होता है कि चार्ट और डेटा सेम सीट पे रहते हैं, जिसकी कीज थी ओल्ड के साथ F1। एक आपका होता है यहाँ से चार्ट सीट, यानी डेटा अलग होगा, चार्ट अलग सीट पे होगा, और उसके लिए कीज होती है F11 कीज का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे अब आगे। यहां से चार्ट को देखें यहीं से। अब इसकी बात करते हैं, यहां से एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहां से इसके एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए एलिमेंट्स की बात की जाए यहां से, देखिए एलिमेंट्स की जब बात की जाती है यहां से, एक तो हम यहां से इससे पहले डेटा सीरीज की बात कर लेते हैं। एलिमेंट से पहले डेटा सीरीज, हाँ इसी के बाद देखिए एक हम डेटा सीरीज की बात करेंगे। डेटा सीरीज, देखिए डेटा सीरीज क्या होता है, आपका जो डेटा पॉइंट का जो कलेक्शन होता है ना, डेटा पॉइंट का कलेक्शन कैसे, जैसे ये है हमारे पास एक्सेल की सीट है। यहां से ये एक्सेल की सीट है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मार्क्स है। ये नेम है हमारे पास, यहां से नेम है, और ये मार्क्स मान लो आप, यहां से ये मार्क्स है। तो ये जो कलेक्शन है ना, ये वाला जो कलेक्शन है, ये वाला कलेक्शन है, यही आपका क्या कहलाता है, डेटा सीरीज कहलाता है। यानी ये क्या है, 50 60 55, ये मार्क्स का कलेक्शन है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, डेटा सीरीज के नाम से जानते हैं। तो यहां से इसमें लिखना है डेटा पॉइंट का कलेक्शन, डेटा पॉइंट का कलेक्शन। डेटा पॉइंट का कलेक्शन जो होता है उसको चार्ट ऐसे डेटा सीरीज के नाम से जानते हैं। डेटा पॉइंट का जो कलेक्शन होता है उसे हम डेटा सीरीज के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां से इसके एलिमेंट्स, चार्ट के एलिमेंट्स, चार्ट के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, चार्ट के एलिमेंट्स। अब चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए यहां से एक, यहां से हम बात करते हैं चार्ट के एलिमेंट्स में जो हमारे काम के हैं। एक तो होता है डेटा लेबल, डेटा लेबल। देखिए डेटा लेबल मतलब एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। अब एक्चुअल वैल्यू का मतलब कैसे, ये चार्ट हमारे पास, ये चार्ट इस तरह से चार्ट हमारे पास, ये चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट में ये ऐसे है, मान के चलो ये इस तरह से लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं ये। अब बताओ कि यहां से ये जो है, ये पता नहीं लगेगा ये 39 है या 40 है, लेकिन इसके ऊपर ऐसा लिखा हो, और इसके ऊपर मान के चलो ऐसा लिखा हो, और इसके ऊपर मान के चलो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो। तो अब ये जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो है यहां से ये जो लिखा गया है ये वाला चार्ट के अंदर, इसी को आप क्या कहते हो, डेटा लेबल कहते हो। इसी को क्या कहोगे, डेटा लेबल कहोगे। यही डेटा लेबल होता है आपका। ठीक है, डेटा लेबल यही होता है। ठीक है, इसके बाद यहां से अगला पॉइंट, यहां से डेटा लेजेंड। डेटा लेजेंड, डेटा लेजेंड। और डेटा लेजेंड की बात की जाए तो डेटा लेजेंड क्या होता है, देखिए डेटा लेजेंड की बात की जाए
अब सिंपल सा आपने देखा है, जो चार्ट वगैरह आपने इस तरह से देखे होंगे, और चार्ट में आपने इधर साइड में देखा होगा, जैसे ये इस तरह से देखे होंगे कि ये जो, जैसे मान के चलो मैप जब आप देखते हो तो मैप में देखते हो कि नेशनल हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे कौन सा है, मेट्रो की कौन सी लाइन है, वो इंडिकेट देने के लिए साइड में नहीं होता कि ये लाइनें इसकी हैं। तो वो सेम काम यहाँ पे किसका होता है, वो सेम काम होता है डेटा लेजेंड का। ये है डेटा सीरीज को, डेटा सीरीज को कलर या पैटर्न में, कलर या पैटर्न में शो करती है, शो करती है, जिससे चार्ट में, चार्ट में, चार्ट में डेटा सीरीज को समझना आसान हो जाता है, को समझने में आसान हो जाता है, हो जाता है। ये लीजिए, अब इधर की साइड में जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पे आपको एक साइड में ये लिखा होगा, ये लाइनें किसकी हैं, जैसे मान के चलो ये है, ऐसे ऐसे लिखा होता ना, ये वाली जो है ये मार्क्स की है, इस तरह से। तो ये आपके डेटा लेजेंड होते हैं, ठीक है। देखा होगा साइड में आपके इस तरह से, ये कलर इसका है, ये इसका है, उसके लिए। एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए समझने में आसान हो जाता है ना। जैसे मान के चलो ये है चार्ट है, ये चार्ट आपके पास, ये जो है यहाँ से, ये है यहाँ से। अब ये तो ऐसे होता है यहाँ पे, इधर के साइड तो चार्ट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएंगे एक तरह से, जैसे मान के चलो किसके बीच में, लगभग आप मान के चलो 16 है, ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे यहाँ से। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाता है। ये लेबल है, ये इनको लेबल कहते हैं। और ये किसकी है, ये वाली जो है, ये किसकी है, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से लिखा है ये जो है, इसी को आप लेजेंड बोलते हो, ठीक है। चलें आगे, देखिए इसके बाद है ग्रिड लाइन। नेक्स्ट आता है ग्रिड लाइन।
इसके बाद है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस चार्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं। वर्टिकल लाइन होती है और ये किस लिए क्या काम लिया जाता है? ये वही सेम कहानी, डेटा को मतलब चार्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। ये इस तरह से है, ये है आपके, ये है आपके पास। अब ये जो लाइनें होती है ना, ये इस तरह से होती हैं, यहां से ये इस तरह से लाइनें होंगी। ये लाइनें ऐसे होती हैं, इस तरह से। अब इससे क्या होता है, आसान हो जाते हैं। जैसे आपने 10th में नहीं वो ग्रीन कलर के भर देते उसमें, वो आप बनाते तो वो उसमें लाइनें होती थी। हाँ, वही से। अभी ये क्या है कि ये इस तरह से लाइनें हो जाती हैं, ग्रीन लाइन। ये इसके जस्ट नीचे हो जाती हैं, ये तो मैंने ऊपर लिखी लेकिन जस्ट नीचे होती हैं इसके, चार्ट के। तो और अच्छे से समझ में आ जाता है चार्ट। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखने हैं, तीन जो है मैन यही है आपके, जो इसमें एलिमेंट्स में ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगली कहानी आती है यहां से टाइप्स की। हम्म? एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तीन ही आपके इंपॉर्टेंट होते, बाकी तो वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, चार्ट टाइटल, वो तो नॉर्मल है, वो वहां से क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते। यही है तीन चार, जिसमें से डेटा सीरीज, डेटा लेबल, डेटा लेजेंड और ग्रिड लाइंस, ये रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके। टाइप्स ऑफ चार्ट, चार्ट के टाइप्स, चार्ट के टाइप्स। क्योंकि चार्ट का टाइटल, टाइटल तो वो आपको पता ही, टाइटल चार्ट का टाइटल देंगे, एक्स लेबल देंगे, वाई लेबल देंगे। अब देखिए, चार्ट के जो टाइप होते हैं, यहां से वन बाय वन हम बात करेंगे। यहां से सबसे पहला होता है, जो डिफॉल्ट होता है वो होता है कॉलम चार्ट। दूसरा होता है बार चार्ट, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। देखिए, अब कॉलम चार्ट और बार चार्ट होते कैसे हैं, देखिए यहां से। ये जो चार्ट है ना, वो इस तरह से होता है, ऐसे। और आपके जो कैटेगरी जो होती है ना, वो इधर की साइड होती है इसमें। और वैल्यू जो होती है वो इधर की साइड लगी होती है। कैटेगरी और वैल्यू का मतलब, जैसे मान लो ये है, ये वैल्यू आपकी इस तरह से, ऐसे ऐसे ये इधर होते हैं। इधर क्या होते हैं, जैसे मान के चलो ये है, इस तरह से कोई कैटेगरी होगी। और इसमें क्या होता है, इस वाले चार्ट में, ये चार्ट जो बनता है वो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। इसमें जो वैल्यू जो है, देखो कैटेगरी तो इधर रखी जाएंगे इसमें, और वैल्यू रखी जाती है इधर। मतलब इतना सा है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होते हैं। बस इतना ही फर्क है दोनों में। दोनों चार्ट का सेम यूज है, आपको बता दूं, सेम, बिल्कुल सेम यूज है। कैसे, एक्स एक्सिस पे इसमें कैटेगरी है, बस इसमें वाई एक्सिस पे कैटेगरी है। दोनों का यूज सेम है, यूज दोनों का सेम है। दोनों का यूज क्या है? हाँ, क्या? बार चार्ट एक्स एक्सिस पे कैसे, ये कैटेगरी, कैटेगरी हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगी आपकी। ना 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 ना, ये, हाँ, हाँ,
दोनों चार्ट का यूज सेम है, आपको बता दूं। बस इतना सा फर्क है कि जो आपका कॉलम चार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे इस वैल्यू होंगे, और इस पे जो वैल्यू होंगे वो इस पे होंगे। ये चार्ट इस तरह से क्रिएट होगा, और ये चार्ट ऐसे क्रिएट होता है। सेम यूज है। दोनों चार्ट का यूज डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दोनों चार्ट का सेम यूज है, बट डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे कैटेगरी कॉलम में एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे कैटेगरी वाई एक्सिस पे। इतना डिफरेंस है। दोनों का यूज तुलना करने के लिए किया जाता है। लिखा सबने? इसके बाद अगला चार्ट आता है पाई चार्ट। अगला आता है पाई चार्ट और डोनट चार्ट। डोनट चार्ट, पाई चार्ट और डोनट चार्ट। देखिए, अब इनकी अगर बात की जाए, यहां से ये चार्ट जो क्रिएट होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है। यहां से इस तरह से क्रिएट होता है पाई चार्ट। आप सबको ये तो पता ही है सारे को। इस चार्ट में आपने देखा होगा इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, इसी तरह से क्रिएट होता है। ये अलग अलग कलर में शो होता है। ये जैसे मान लो रेड कलर का शो हो गया, ऐसे ही तो होता है। ये एक ग्रीन कलर का शो हो गया, ये येलो कलर का शो हो गया, ये ब्लू कलर का शो हो गया, और ये पर्पल कलर का शो हो गया। ऐसे ऐसे ही तो होता है। बस सिंपल सी बात है, इसी तरह से चार्ट शो होता ही है। अब ये क्या शो करता है, जैसे मान के चलो ये शो कर रहा है आपका, सपोज दैट, जैसे मान लो ये हमने यहाँ पे कहा, ये आपका शो कर रहा है यहाँ से रेंट, ये जो आर है ये मान लो रेंट को शो कर रहा है, ये आपका एक्सपेंसेस को शो कर रहा है, ये सेविंग को शो कर रहा है, ये एंटरटेनमेंट को शो कर रहा है। तो आपका जैसे मान लो एक सैलरीज है जो है, एक पर्सन की सैलरी को आपको देखना हो कितना परसेंटेज कहाँ पे दिया गया। अब जैसे मैचेस के में नहीं आता, मैचेस में भी देखते हो कि उसने शॉट कौन सी साइड ज्यादा लिख, इस तरह से नहीं उसका ग्राउंड का बनाते हैं इस तरह से, ऐसे नहीं बनाते कहाँ कौन सी साइड ज्यादा हमारे। ये फिर वो नहीं होता कि ये जो प्लेयर खेलता है ये इधर ही खेलता है सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं होता वो परसेंटेज। वो सेम आपका यहाँ पे काम में ले जाता है पाई चार्ट में। ठीक है, ये भी सेम ही है आपका, दोनों ही सेम आपको बता दूं। ये और ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम।
दोनों ही सेम है। सेम कैसे? इसका भी सेम वर्क है यहां से, जैसे ये है आपका, यहां से सेम है, यहां से ये लीजिए। लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है देखिए, दोनों ही 100% में शो करते हैं डेटा को, यानी दोनों चार्ट का यूज, दोनों चार्ट का यूज यूज डेटा को 100% में शो करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। दोनों का सेम यूज है। अगर डेटा 100% के रूप में आपको शो करना होता है तब हम यूज में लेते हैं इसको, 100% के रूप में डेटा को शो करना तब काम में लेते हैं। लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में? अंतर इतना सा है, इसमें एक डेटा सीरीज होती है, एक डेटा सीरीज होती है, एक डेटा सीरीज होती है, और इसमें एक से अधिक डेटा सीरीज होती है, एक से अधिक डेटा सीरीज होती है, एक से अधिक डेटा सीरीज होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। मतलब डेटा सीरीज कैसे, जैसे मान के चलो ये है, यहां से ऐसे मान के चलो एक पर्सन है, मान लो रमेश नाम का कोई पर्सन है, और उसके मान के चलो ये कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है वो कैटेगरी लिख दी यहां से, और कितना अमाउंट खर्च कर रहा है वो इधर लिख दिया, जैसे उसने रेंट पे इतना खर्च किया, सेविंग पे इतना कर रहा है, इंटरटेनमेंट पे इतना कर रहा है। एक ही है ये, तब तो कौन सा चार्ट यूज करोगे? ये वाला। अगर एक और हो यहां से, एक और हो, ये जो है यहां से अमाउंट, ये मान के जो रमेश का, ये श्याम का। अब डेटा सीरीज कितने हो गई? दो हो गई। एक तो इसके सैलरी कहाँ कहाँ खर्च हुई, एक इसकी सैलरी कहाँ कहाँ खर्च हुई। अब दोनों को साथ बनाना हो चार्ट को, तब कौन सा यूज करेंगे? डोनट चार्ट। डेटा सीरीज जब दो हो, तीन हो, चार हो, जैसे मान लो दो एम्प्लॉय हैं, एक रमेश है, एक श्याम है, उनको हमें देखना होगा उन्होंने कितने सेविंग पे खर्च किया है, कितने इंटरटेनमेंट पे, कितना रेंट पे। दो है, और हमें तब कौन सा चार्ट यूज लेंगे? डोनट। लेकिन एक ही हो तब डेटा सीरीज भी एक ही होगी उसकी, तब हम कौन सा चार्ट काम में लेंगे? पाई चार्ट। बस ये ध्यान रखना आपको। बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसे कैसे अंधेरे अंधेरे कैसे हो गया? नहीं हो रहा? अंधेरा कैसे लग रहा है आज? लाइट तो है, अंधेरा हो रहा है। आएगी बारिश आएगी। ऐसे इसलिए लग रहा है? अच्छा, रहता ही है मतलब इतना, ऐसे कह रहे हो आप? अच्छा, 8 बजे होती है मेरी? मैंने क्या है जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे तुम छोड़ दी चीजों के ऊपर, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। आप अपने शरीर की साफ सफाई जरूरी है, ये साफ सफाई है, ऐसा नहीं है नहाता नहीं हो, नहाता तो ही मैं नहीं नहाऊं तब आप कह दो सर नहाते नहीं हो आप। अब यार लैब में ले जाओ, टेस्टेड करवा लो, और क्या ही करोगे? पास में खड़े रह के देख लो, कोई सैंड तो लगाया नहीं मैंने, बदबू आ नहीं रही, तो इसका मतलब नहाए तो है ही। हाँ, जब गाड़ी को इतना धोता हूँ तो खुद तो धोता ही होऊंगा अपने आप को भी। धो ली मैंने, कर ली। संडे को टाइम नहीं मिलता आजकल। कोचिंग क्या, संडे को टेस्ट सीरीज चालू हो गई।
हाँ टेस्ट सीरीज। हाँ तो 6-7 टेस्ट तो हो गए, 8 हुआ है आज। उसमें 27। ज्वाइन करनी हो तो कर लो। अरे वो बाद में कर, ऐसे क्लास दो, क्लास के बाद कर लेना ऐसी बात। इसके बाद है लाइन चार्ट। ये तो सर कहेंगे कि अपनी मार्केटिंग करके जा रही है। लाइन चार्ट और एरिया चार्ट, दोनों चार्ट का यूज सेम है, आपको बता दूं। अब देखिए, आपने देखा ही होगा, ये तो मैचेस में बहुत आता है, ये तो ये वाला तो, जैसे आप देखते नहीं थे जैसे। हाँ ऐसे, हाँ वो भी ऐसे ऐसे तो आता था ये, विनिंग परसेंटेज में। हाँ विकेट वाले में ऐसे बॉल नहीं आते थे ऐसे। हाँ ये भी आपका सेम ही है। देखिए ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, ये कलर से भर दिया जाता है, बस इतना ही फर्क है। ये जो है ना नीचे, लाइन से जस्ट नीचे, ये ये फील किया जाता है बस। सेम है आपके दोनों चार्ट के। दोनों चार्ट का यूज, के यूज यूज समय के साथ, के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को, उतार चढ़ाव को, उतार चढ़ाव मतलब ट्रेंड्स ओवर टाइम्स, ट्रेंड्स ओवर टाइम, ट्रेंड्स ओवर टाइम, समय के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, देखने के लिए किया जाता है। समय के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को देखने के लिए किया जाता है, ट्रेंड्स ओवर टाइम। ऐसा ही तो था उसमें, आप देखते थे ना, मैच बाय मैच विनिंग परसेंटेज बदलती रहती है, वो दो लाइनें चलती हैं साथ में। वो ट्रेंड्स ओवर टाइम ही तो है, समय के साथ कम होती जाती है, ज्यादा होती जाती है वो वाली। इन दिनों क्या थोड़ा सा क्या, अब ऐसे मान के 2 दिन से ना ढंग से नींद लिए, ढंग से मतलब नींद पूरी नहीं हो रही थी, मैंने कहा 2 दिन तक सोता ही रहा आज। उठ, ऐसे उठा बस, खाने खाने के लिए उठा बस, कुछ नहीं किया। अरे नींद तो आएगी जब आप कंटिन्यू महीने 2 महीने से अपनी नींद सही से नहीं पूरी करते तो आ जाती है फिर। हाँ आ जाती है, होती नहीं ना नींद कई बार। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि एक बार नींद दबा कर ले लो तो कल क्या, पूरे दिन छुट्टी थी कल, कोचिंग की भी छुट्टी थी, कॉलेज की भी छुट्टी थी, और कोई काम भी नहीं था, कहीं जाने का मन भी नहीं था, मैंने कहा पूरे दिन सोता रहा। हाँ वो फिर वो फिर बाद में क्या, मैंने फोन अटेंड किया नहीं, तो उसके बाद बात हुई तो मैंने कहा अब तो, नाइट टाइम बात हुई थी, फिर मैंने कहा रहने दो फिर तो ऐसे। अब क्या वापिस आप रिफ्रेश हो गए ना दोबारा से, इसलिए। एक तो क्या इमारस का पेपर था आज, इस वजह से, और इमारस में टाइम कम मिलता है, और टाइम कम मिलता है तो फिर क्लास भी बन उसकी ही थी, उसकी क्लास लेना, वो उसकी क्लासों में ज्यादा बिजी हो गए फिर।
अरे मैं बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ एडवांस कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ। एडवांस का मतलब प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ, पाइथन। हाँ, एमआरएस में पीजीटी का जो पेपर लगता है, टीजीटी और पीजीटी का, जैसे बायोलॉजी के ऐसे होते हैं ना, जैसे टीजीटी में तो आपके एसएसटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसे ही आपके इसमें कंप्यूटर साइंस का और होता है, टीजीटी में भी होता है और पीजीटी में भी होता है। उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पाइथन, उसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, किसमें? नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, टीजीटी में कंप्यूटर साइंस, इसमें पीजीटी में तो पूरा कंप्यूटर साइंस है। आप देखना बुक है एनसीईआरटी की, आप देखोगे पाइथन है उसमें। दो दो आती हैं उसके कंप्यूटर साइंस की, एक तो कंप्यूटर साइंस नाम के सब्जेक्ट से आती है और एक आईपी के नाम से आती है। आईपी में पंडाज और मैटप्लोटलिब आती हैं। वो तो मतलब अपने राजस्थान में उतना नहीं रखा, लेकिन बाहर तो इसका बहुत ज्यादा है चीजें। आप एमआरएस में देखो, टीजीटी में 500 प्लस सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। नहीं तो लेट ही मैंने सीखा है तो मैंने भी 10th में जाके सीखा है कंप्यूटर। सीखा क्या था, जबरदस्ती। देखिए, आपको सीखने की ललक होती है ना, तो आप सीख जाते हो। सीखने की ललक होनी चाहिए आप में, सीख जाते हो। स्केटर चार्ट, और एक आता है बबल चार्ट, ये जोड़े आ रहे हैं यहां से। और बबल चार्ट, देखिए, ये जो चार्ट होता है वो इस तरह से होता है, स्केटर चार्ट इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये इस तरह से बबल चार्ट, ये सॉरी स्केटर चार्ट। इसे एक्स वाई चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। यह है दो डेटा सेट के बीच के बीच रिलेशन को रिलेशन को शो करने के लिए यूज होता है, करने के लिए यूज होते हैं। इसका यूज आपके जो स्टैटिक्स डेटा होता है वहां पे सांख्यिकी और इंजीनियरिंग डेटा के लिए होता है। ये पूछा हुआ, ध्यान रखना, बिल्कुल पूछा हुआ ये लाइन। आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ ना, यहाँ से एक एक लाइन को मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जाम में इसी तरह से पूछी गई है और इसी तरह से पूछने की पॉसिबिलिटी जाता है। एक तो ये वाली, ये फिक्स है, ये ये लाइन फिक्स है, घुमा फिरा के आपको दे, लेकिन लाइन के अंदर ये आएगा जरूर। ठीक है, और ये जो है यहाँ से, ये चीज आएगी आपकी यहाँ से, और एक ये यहाँ से फिक्स है, कलर पैटर्न में इसी में आएगा वो, और किसी में नहीं आएगा वो। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये ग्रिड लाइन में होती है, इसमें ये फिक्स है, ये यहाँ से डेटा को कंपेयर करने के लिए। आपका क्वेश्चन के चाहे 4 लाइनें हो, लेकिन मेन जो पॉइंट है ना वो यही है। और ऐसे ही एक डेटा सीरीज बोले तब ये यूज करोगे, एक से अधिक डेटा सीरीज बोले तब यूज करोगे, और 100% की बात की जाए
और दोनों में से एक दे रखा आपको, तो कोई सा भी कर दो फिर, मोस्टली तो यही मिलता है। ठीक है, जैसे ये है यहां से, ये इसमें ये मिलता है ट्रेंड्स ओवर टाइम, ले लीजिए, ये फिक्स है। और यहां पे क्या है, ये, ठीक है, ये तो एक्स वाई चार्ट है, ये भी पूछ लेता आपसे, ये फिक्स है। ठीक है, चार्ट में ऐसा है कि चार्ट में क्वेश्चंस गलत नहीं होता, आपको बता दूं। क्या तो आता नहीं, आता तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बबल चार्ट भी होता है। इस तरह से आता है। ये है, स्केटर चार्ट की तरह होता है। स्केटर चार्ट की तरह होता है, की तरह होता है, लेकिन लेकिन इसमें दो के बजाय, दो के बजाय, के बजाय तीन, तीन डेटा सेट के बीच रिलेशन को, रिलेशन को शो करने के लिए किया जाता है, रिलेशन को शो करने के लिए यूज होता है। के लिए यूज होता है। इसमें तीसरा सेट, तीसरा सेट बबल साइज को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। दोनों का सेम यूज है, लेकिन डेटा सेट यहाँ पे तीन डेटा सेट के बीच और वहां पे दो के बीच। हाँ, इसमें फिक्स है। तभी मैंने कहा चार्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होता ऐसे। हर चार्ट में यूनिक चीजें हैं, बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, दुनिया क्या है कि केवल उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जिनके पास उनको दिखता है पैसा। हकीकत है ये आप भली बाती नहीं समझे हो तो समझ जाओगे आगे चल के। इस दुनिया में आपको 90% लोग आपके पैसे से इज्जत करेंगे या आपके ओहदे से रही इज्जत करेंगे। आपकी इज्जत जो केवल 10% लोग ही आपकी इज्जत करेंगे, आपके व्यवहार की केवल 10% ही है। आप अच्छा आचरण करते हो, ये केवल 10% लोग ही हैं जो आपको इस व्यवहार के वजह से आपको अच्छा मानेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे उसकी। बाकी आपकी रेस्पेक्ट जो होती है वो आपकी या तो पैसा हो या फिर आपके पास अच्छी खासी एक ओहदे वाली नौकरी हो। अगर ये 10% न होना तो ये दुनिया ऐसे मान के चलो वीरान से लगने लग जाए, ऐसे है ही नहीं इस दुनिया में कुछ भी। 10% लोगों ने बचा रखा है इसको, बैलेंस कर रखा है, अब ये मान के चलो। कर, हकीकत है तो ये, तो ये नहीं तो अगर मान के चलो 100 हो जाए ना, तो फिर कम इंसान फिर ये सोचे क्या ही जी कर क्या करूंगा मैं यहाँ पे। नहीं, 10% लोगों ने बचा रखा है डेटा। हाँ हाँ, डेटा के लिए, इंजीनियरिंग डेटा, न्यूमेरिक जो डेटा होता है ना इनका, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कई बार आपने नहीं सुना, कोई बात ऐसे हो जाती है, अरे इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, तो वही है।
ऐसा नहीं कि 10% नहीं है, मेरी भी लाइफ में है कुछ 10 एक तो। हम्म। फैमिली 10% में? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, 10% में फैमिली हो, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग होते हैं वो 10%, सबके लिए अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं फैमिली में से हो, वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। हाँ, आपके लिए 10% कह रहा हूं मैं। हाँ, मेरे 10% अलग हो गए आपके, लेकिन मेरे 90%। ना ना ना। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लिखा ही है बोला। कोई क्वेश्चन है? सर ये आपने बोला तीन डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने चौथा बबल क्यों बनाया, फोर्थ बबल? हाँ, ये तीन तीन डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने चौथा बबल क्यों बनाया सर? नहीं 3 ही होंगे इसमें ऐसे। अरे नहीं, ओनली 3 के लिए होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसका अच्छा ऐसे इसकी बात करो। अरे इससे नहीं, ये इससे फर्क नहीं है, ये तो साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जितने आपके डेटा होंगे उससे उतने ही जाते जाएंगे ये तो। हाँ, ये उससे नहीं है। 3 डेटा सेट का मतलब होता है आपके 3 यहाँ पे, ये 3 होंगे डेटा, उनमें दो जो है एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं, या दो डेटा सेट जो बन रहे हैं, वो तो आपके ये हो गए यहाँ से इनके लिए। तीसरा ये जो साइज है ना, इसको रिप्रेजेंट कर, छोटा बबल बड़ा बबल, ये साइज ये तीसरे सेट के लिए होती है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहो, इसमें ऐसा गलत नहीं होगा आपके क्वेश्चन। ठीक है। नहीं, मेरे को लगा उसमें 4 के कह रहे हैं। लिखा सबने? इसके बाद नेक्स्ट। कितने हो गए? 8। देखिए स्टॉक चार्ट, स्टॉक चार्ट। अब देखिए स्टॉक चार्ट नाम से पता है कहाँ यूज होगा, शेयर मार्केट में। ठीक है, ये जो चार्ट होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से चार्ट होता है। स्टॉक चार्ट देखिए यहां से इस तरह से आपको मिलेगा देखने को, इस तरह से, ऐसे ऐसे मिलता है। अब ये किस लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कहाँ होगा? शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट के, शेयर मार्केट डेटा के लिए यूज होता है, डेटा के लिए। शेयर मार्केट के डेटा के लिए, रुको, इसका यूज शेयर मार्केट में, यू शेयर मार्केट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, डेटा को करने के लिए होता है। कहाँ यूज होगा डेटा? ये शेयर मार्केट में अब के लिए होता है। एक चीज और लिखना है यहां से, नोट डाल के लिख लो, चाहिए ये पूछा हुआ भी है पहले। अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में स्टॉक चार्ट नहीं दे रखा हो, नहीं दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो बताओ कौन सा चार्ट मानेंगे फिर आपके हिसाब से? हम्म।
अगर ऑप्शन में आपसे पूछ ले कि ये पूछा हुआ है अभी क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके शेयर मार्केट के लिए इनमें से कौन सा चार्ट यूज में लिया जाता है, ऑप्शन में स्टॉक है ही नहीं, फिर आपके हिसाब से जो 8 चार्ट लिखे हैं कौन सा करके आओगे आप? कौन सा करेंगे? लाइन चार्ट करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट का मतलब उतार चढ़ाव हो रहे हैं भाई। ट्रेंड्स और टाइम वाली बात ही तो आ रही है इसमें, समय के सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो वो सेम ही काम कौन कर यूज कर सकते हो आप उसके लिए? आप कर सकते हो लाइन चार्ट का। नहीं दे रखा हो तो लाइन चार्ट को सही माना जाता है उस केस में। और लाइन भी नहीं दे रखा हो तो एरिया, नहीं दे रखा हो तो लाइन चार्ट को सही माना जाता है। और पूछा हुआ है ये ध्यान रखना, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ऐसा। किस में? स्टॉक में? ये हाई और लो लेवल, मतलब हाई और लो लेवल। हाँ, ये अप डाउन को, नहीं नहीं ये एक ही है वो उतना उसके लिए है। और इससे इससे ज्यादा मेरे पास भी इसका नॉलेज नहीं है कि किस तरह से ऊपर जाता है किस तरह से आता है। नहीं जाता तो वो तो है, थ्योरेटिकल तो मुझे पता, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने मैंने यूज नहीं किया इसका कभी। तो फिर पूछ क्यों रहे हो, फिर पता ही है तो ये देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो है नहीं ये, अपने तो है नहीं। एग्जाम किस लिए है? वो रीजन आपका तभी जब आपने मान के चलो काम कर रखा है ना, तब तो पता है, या किसी के साथ आपने नॉलेज शेयर किया तब पता है। इसके बाद आता है रडार चार्ट। रडार चार्ट मल्टीपल मल्टीपल डेटा सीरीज की जो कुल वैल्यू है उसको कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आता है ये चार्ट, जाल टाइप का चार्ट होता ही है इस तरह से। इस तरह से आता है ये चार्ट, जाल की तरह होता है, जाल की तरह। मल्टीपल डेटा सीरीज का जो टोटल होता है ना उसको कंपेयर करने के लिए होता है। अब संडे को क्या टेस्ट सीरीज रहती है ना, उस वजह से क्या है कि सेम डे पे सोल्यूशन भी करवाना होता है, तो इस वजह से वो संडे जो है ना ऑलमोस्ट वर्किंग डे में आ जाता है वो। एमआरएस में एक अलग पेपर है कंप्यूटर साइंस का। जर्नल तो हो गए, पहले ही हो गए थे टीयर फर्स्ट। हाँ उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन हैं। जर्नल तो पहले ही हो जाता है, टीयर फर्स्ट क्लियर करने के बाद सेकंड टीयर में आते हैं, और जिसमें 40 जो होते हैं वो तो आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस। और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, लिखने वाले। हाँ जो क्वेश्चन जैसे आपने 10 12 में लिखे ना वैसे वैसे लिखना होता है।
आज के टाइम में थोड़ा सा क्या है कि धीरे धीरे पैटर्न बहुत बदल गया। अब ना वो जो टाइप जो क्वेश्चंस आते थे ना आज से 8-10 साल पहले, वो खत्म हो चुके हैं अब। इसी वजह से आप देखना, अभी हरियाणा के अंदर एक वैकेंसी थी इसकी, कॉलेज लेक्चरर की थी। 1700 कुछ पोस्ट आई थी, 1700 कुछ पोस्ट। और आप कितनी मान सकते हो कितनी फुल हुई होगी, कितनी सीट भरी होंगी एग्जाम? ना ना। अब हमें क्या लगता है 1700 सीट है तो सीट ज्यादा ही है, तो ऑलमोस्ट भर जाएंगी। यही होता है, एग्जाम ऑलमोस्ट भर जाती हैं। लेकिन सीट कितनी भरी? केवल ऊपर ऊपर की सीट भरी, 1700 खाली रहेगी। देख लो 1700 सीट किसको कहते हैं, कैंडिडेट ही नहीं मिले। ये है आज का दौर। कॉलेज लेक्चरर की थी, अभी जस्ट महीने 2 महीने पहले रिजल्ट आया था। हाँ, 1700 कुछ सीट थी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 1700 प्लस थी। जिसमें से प्लस वाली जो है ना 39 या 49 भरी थी, 39 या 49 ऐसे कुछ भरी है, बाकी 1700 खाली है। अब देख लो क्या लेवल रहा होगा पेपर का। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। हम्म। मिनिमम तो है ही, मिनिमम तो है ही, नहीं तो फिर तो हो ही जाते सारे। वो तो 40% होगा जो भी होगा, 40 ही होगा, जहां तक है 40 होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम में 40% ही होता है मिनिमम पास। हाँ, हाँ 3 महीने हो गए शायद, 3 तो हो गए शायद, 1.5 2 2 महीने से ऊपर। नहीं, आप सोच लो कि ऐसा क्या रहा होगा कि रीजन इतनी सीटें खाली रह गई, इतनी क्या, बहुत सारी खाली रह गई, भरी क्या है, ना के बराबर भरी है। हाँ, फिर ऐसा क्या रहा? क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो खतरनाक ही था। सरफेस 60 देखिए यहां से, सरफेस 60। देखिए सरफेस 60 का यू, बस एक लाइन याद रखना है यहां से, इस लाइन का ही मतलब है और कोई मतलब नहीं इसमें। इसका यूज, इसका यूज दो डेटा सेट के बीच ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन को देखने के लिए किया जाता है, को देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ये लाइन अगर आपको किसी भी दिखे ना तो वो चार्ट ही आपका यही होगा, ऑप्टिमल इष्टतम संयोजन, दो के बीच में कौन सा सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा है। अगर हमें देखना हो तब हम काम में लेते हैं सरफेस आर्ट। बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, और किसी में नहीं आती है लाइन। देखिए होता क्या है कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा, हाँ, आप ये मान के चलो कि आप ये कह सकते हो कि उसको इजी वे वाली चीजें चाहिए, मतलब वो डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता कुछ, हाँ वो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा क्या है, टीचर भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल स्टूडेंट ही है, टीचर भी कहीं ना कहीं चीजें क्या है कि ऊपर ऊपर की बढ़ा देते हैं, वो भी एक रीजन है। दूसरा क्या है, टीचर कई बार ये कह देता है इससे ज्यादा मत पढ़ना, वैसे मैंने कह दिया तो कह दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं कभी ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी इतनी पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन से निकालिए आप, मैं ये कहता हूँ थोड़ी पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको निकालने चाहिए। मैं ये कहता हूँ उससे क्या है कि जब मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस करने की एक हैबिट आ जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस जब नहीं आ रहे हो तो हमें छोड़ना है या उसको करना है क्या, कैसे नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अब जैसे मान के चलो मैं बताता हूँ आपको, अभी टेस्ट चल रहे हैं, तो टेस्ट चल रहे हैं तो मेरा क्या है कि मैं क्वेश्चंस, अब
उन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे देता हूं जो आपके नोट्स में से होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देता हूं जो नोट्स में होते ही नहीं आपको दादा, अब होते ही नहीं, वो खुद भी क्रिएट करता हूं, कई बार पीवाईक्यू में मिल जाते हैं। कितना टीचर पढ़ा ले, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं में होंगे आपके तो नोट्स में से, कितना ही पढ़ा ले, एक आधा क्वेश्चन तो फिर भी देखने को मिल जाता है। तो मैं जानबूझ के उनको ऐड ऑन कर देता हूं। अब उनको ऐड ऑन करने से क्या है, फायदा तो है, आगे चल के फायदा दिखेगा, लेकिन आज क्या है, आज स्टूडेंट को वहां पे दिक्कत क्या आती है, सब जैसे मान लो मान के चलो 45 क्वेश्चन देने होते हैं मेरे को एक, तो 45 में से कई बार क्वेश्चन उसके 30 क्वेश्चन ठीक होते हैं, 35 क्वेश्चन ठीक होते हैं, जो पढ़ रहा होता है स्टूडेंट, वो कहता है सर मेरे तो 35 क्वेश्चन ही ठीक हुए, वो 10 क्वेश्चन तो हुए नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, कि ये चाहते हो कि 45 के 45 क्वेश्चन ठीक हो जाए, या 42 43 44 क्वेश्चन ठीक हो जाए, अब भी ये चाहते हो, तो नहीं। तो मैंने कहा वही चीज मैं चाहता हूँ, अब भी ठीक नहीं हो, वहां ठीक होनी चाहिए। मैटर वो करता है, यहाँ मैटर नहीं करता आपके, यहाँ आपके 30 35 ठीक हो रहे हैं, बहुत है ये। मैंने कहा एक चीज बताओ, अगर मैंने क्वेश्चन दिया, आज मैंने दिया, वो आपको नहीं आ रहा है, नोट्स में भी नहीं है, तो आपके दो, एक तो आप करोगे तुक्का मारोगे, तुक्का मारना नहीं है आपको, स्किप करोगे, तो स्किप वहां पे भी तो करने पड़ेंगे, सारे थोड़ी आएंगे आपको। अगर 100 क्वेश्चन है तो वहां पे क्या आपको 100 के 100 आएंगे, नहीं आएंगे। 20 30 40 तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे। स्किप का मतलब ये ऑप्शन भरना पड़ेगा आपको, कुछ तो होंगे ऐसे। तो वो हैबिट कब आएगी, अभी तो हैबिट में आएगी वो स्किप करने की, कि कौन सा और कौन सा क्वेश्चन करना जरूरी है, कौन सा कॉमन सेंस लगा के हम ठीक कर सकते हैं। अगर वही चीज की प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैंने कहा और दूसरा क्या है, ये साथ में एक ये है, आप थ्योरी पढ़ चुके हो, आपको 2 4 क्वेश्चंस नए मिल रहे हैं, उनको आप सीख रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि केवल आंसर की देख रहे हो, आप उनका सोल्यूशन भी तो देख रहे हो। एक तरह की वो भी तो स्टडी है आपकी। मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने पढ़ा है नहीं, वो क्वेश्चन दे दिया, अब सोल्यूशन कराया तो वो तो हो गया ना एड ऑन। सोल्यूशन का मतलब क्या है, पढ़ाना ही तो हो गया वो एक तरह का। भाई उस क्वेश्चन को समझा दिया तो वो पढ़ा दिया मैंने, आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, नहीं करो तो उसको गोला कर लो कि आगे दोबारा पढ़ेंगे, इसको देखेंगे एक बार और। भाई मेहनत करके तो नौकरी लगेगी, ऐसे तो है नहीं कि आप बिना मेहनत के नौकरी लग जाओगे, वो तो करनी पड़ेगी। तो अब मैं तो उस हिसाब से सोचता हूँ, लेकिन कई कई कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आने चाहिए सारे। मैंने कहा नहीं, आज मैंने यही कहता हूँ, मैंने कहा आज याद नहीं करोगे, लेकिन एग्जाम होगा ना तब याद करोगे कि टीचर सही कहते हैं चीज। मैंने कहा बात ये थोड़ी कि अपन, तो इसी वजह से होती हैं चीजें। आपकी ये हो गई चार्ट खत्म। एक आपका चार्ट आता है यहां से, देखिए एक चार्ट आपका आता है यहां से, स्पार्क लाइन चार्ट, स्पार्क लाइन चार्ट, ये भी चार्ट होता है। स्पार्क लाइंस ये चार्ट नहीं है, स्पार्क लाइंस। देखिए ये आपको कहां मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। ये ऑप्शन आपको कहां दिखाई देता है, इंसर्ट टैब के अंदर, स्पार्क लाइन। अब होता ये भी चार्ट है, ये भी चार्ट होता है, ये है टाइनी चार्ट होता है। टाइनी चार्ट होता है जो सिंगल सेल में बनता है, जो सिंगल सेल में, एक ही सेल में बनता है। और 3 तरह के होते हैं ये चार्ट 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है लाइन, एक होता है कॉलम, कॉलम, और एक होता है यहां से विन और लॉस। 3 तरह के बनते हैं ये, विन और लॉस। अब कैसे देखें यहां से, मैं बता देता हूं बेसिकली इसका यूज कैसे है। ये है हमारे पास, ठीक है, ये ये वाला टाइनी चार्ट,
टाइनी में तो छोटा, छोटा, छोटा जो होता है उसको टाइनी बोल। हाँ, सूक्ष्म, हाँ। टाइनी चार्ट मतलब छोटा चार्ट। क्या होता है सूक्ष्म। सिंगल सेल में, अच्छा सेल लिखना भूल गए क्या? सिंगल सेल में बनता है, एक ही सेल में बनेगा। जैसे ये है हमारे पास, समझना, ये है हमारे पास, ये है। अब इसके अंदर चार्ट बनाना हो, स्पार्क लाइन चार्ट बनाना है, सेल के अंदर ही बनेगा। अब ये बनेगा कैसे, देखिए यहां से, ये देखो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता है ये लीजिए ऐसे बनेगा, बताओ, इस तरह से बनेगा। अब इसका मतलब क्या है, ये 10 को, ये 12 को, ये 8 के लिए ऐसा बनता छोटा सा। इस बोलते हैं स्पार्क लाइन। लाइन का भी बनेगा, कॉलम का भी बनेगा, और विन और लॉस का बनता है, तीन ही तरह के बनते हैं। कैसे? ये तो एक ही सेल में बने। ना 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 ना, वो तो पूरा चार्ट बनता है। वो तो कॉलम चार्ट हो गए, वो नहीं, वो तो बड़ा चार्ट हो गया। ये तो सेल, एक ही सेल में बन रहे हैं, तो बहुत छोटा सा चार्ट होता है। अपने हकीकत बताऊं, अपने ये यूज तो आता ही नहीं है। मैंने तो कभी यूज, पर्सनल यूज के लिए तो किया नहीं इसको। पढ़ाने के लिए जरूर होता है, पर्सनल यूज के लिए तो किया नहीं इसका। बाकी तो यूज हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, ना ना ना, वो नहीं पूछेगा आपसे, पूछने वाली चीज यही है, पूछने वाली चीज यही है। आपके फॉर्मूला फंक्शन करवा दिए थे, चार्ट करवा दिए, और इसके अलावा और क्या करवाया था उसमें? सेल रेफरेंस करवा दिए थे शायद। हम्म, करा दिए ना, दो चार पॉइंट हो रहे हैं। जो आपके मेन थे ना वो तो हो गए, अब कुछ एक पॉइंट और बचे हैं जिनको हम और चर्चा करेंगे यहाँ से। लिखा नहीं ये वाला? देखिए यहाँ से, हाँ, होम टैब की बात कर लेता हूँ। होम टैब में कौन कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, होम टैब लिख लेना। होम टैब में देखिए यहाँ से, इसमें कौन कौन से पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे हम। होम टैब, देखिए एक तो आपका यहाँ से, ये क्या नाम है, कीज लिखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये कीज, लिखवाई थोड़ी ये वाले, नहीं लिखवाई जहां तक मुझे लगा। ये लिखवा दी, हाँ। ना वो एमएस वर्ड में नहीं, एक्सेल में, एक्सेल में नहीं लिखवाई, एक्सेल में नहीं लिखवाई। एक्सेल में यूज दूसरा है इनका, एक्सेल में यूज दूसरा है। हाँ, यहाँ पे अलग यूज है इसका। हाँ, नहीं नहीं, ये अलग है यहाँ पे। अब देखिए ये बहुत बार पूछी जाती है, अब बता दो। कंट्रोल 1 दबाते हो तो आपका जो आता है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सेल के अंदर कलर फिल कर सकते हो, इटैलिक, बोल्ड, ये सब कर सकते हो, अंडरलाइन सेलेक्ट कर सकते हो,
फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो। मतलब एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स 1 से। 2 से जो होता है, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। कंट्रोल बी भी होता है और कंट्रोल 2 भी होता है, दोनों सही है। कंट्रोल आई भी होता है और कंट्रोल 3 भी होता है इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल यू भी होता है और कंट्रोल 4 भी होता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है। लेकिन स्ट्राइक थ्रू के लिए एमएस वर्ड में भी कीज नहीं थी, लेकिन यहां पे कीज है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के लिए कीज है कौन सी, ये बहुत बार पूछी हुई है, ध्यान रखना। स्ट्राइक थ्रू के लिए कंट्रोल के साथ 5। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेल के अंदर, ये ऐसे हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू के लिए। इसके अलावा यहां से कंट्रोल के साथ 0 और कंट्रोल के साथ 9, इनको भी ध्यान रखना है। ये जो होती है कंट्रोल के साथ 0 जो होती है, ये होती है कॉलम को हाइड करने के लिए, कॉलम हाइड हो जाएगा इससे। और इससे क्या हो जाती है, रो हाइड हो जाती है। इससे कॉलम हाइड हो जाएगा, इससे रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल बी भी काम में ले सकते हो और कंट्रोल 2 भी ले सकते हो। डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हो, क्लिक करके भी कर सकते हो। हाँ जी, सर जैसे क्या पूछ कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है और कंट्रोल एफ से सर्च कर सकते हैं, तो जैसे अल्फाबेटिकल की थी तो न्यूमेरिकल की क्यों लाए सर? हाँ बिल्कुल, देखिए आप अगर यहां से कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो भी बोल्ड होगा, इससे भी बोल्ड होता है। और कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करोगे, इससे भी बोल्ड होगा। दोनों की सेम की है, दोनों का सेम यूज है। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत, देखो जरूरत की बात ऐसी है कि ये किस दे रखी है आपको अल्टरनेटिव, ऐसा कोई वो नहीं है। हम यूज, जैसे मैं यूज करता हूं, मैं तो कंट्रोल बी यूज करता हूं, मैं कभी नहीं करता 2 तो। लेकिन एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इनमें से सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, ऑप्शन में होता ही नहीं कंट्रोल बी। तब तब की बात आती है ना, ऑल्टरनेटिव कीज है ये। हाँ, कीज, ये ये आपके वहां पे दूसरी थी, कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेस के लिए थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओनली एक्सेल में। हाँ, कंट्रोल 1 से अगर आप एमएस वर्ड में यूज करते तो ये होती सिंगल लाइन स्पेस के लिए। यहां पे 2 वहां पे यूज करते तो डबल लाइन स्पेस होती, तो वो अलग कहानी है, यहां अलग है। लेकिन हाँ, कंट्रोल बी वहां पे भी बोल्ड के लिए था, कंट्रोल बी यहां पे बोल्ड के लिए है, ठीक है। ये इसलिए लिखवाई है, आपको बता दूं ये कीज बहुत बार पूछी जाती है। ये वाली जो कीज है ना, ये वाली, ये काफी एग्जाम में आ रखी है। कंट्रोल के साथ 5, स्ट्राइक थ्रू के एमएस वर्ड में कीज ही नहीं थी, यहाँ पे कीज है इसकी।
इसके बाद है यहां से लिखा सबने। अब देखिए कॉलम हाइड करना हो, जैसे मान के चलो ये आपके इस पे है, ये है आपका यहां से ए है, बी है, सी है, डी है, ये कॉलम है, ये रो है। आप इसको सेलेक्ट कर रखा हो आपने, बी को, और आपने कंट्रोल 0 कर दिया, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, और ये सी हो जाएगी, ये डी, और ये हाइड हो चुका है। ऐसे ही आपने यहां पे इस पे गए, ये सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल के साथ 9 कर दिया, तो क्या होगा, ये 2 के बाद सीधा आपको क्या नजर आएगा, 4 और 5। क्यों? क्योंकि ये आपने हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड करना हो तब ये। अब बात आती है कि अनहाइड की भी कीज है, बिल्कुल है, अनहाइड की भी आप अनहाइड भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट, देखिए यहां से ये जो कीज है ये इसी में लगाते हैं दोनों। अब अनहाइड और हाइड करना हो तो दोनों कीज आपकी पता होनी चाहिए। यहां से देखिए ये जो कीज है ये आपकी अनहाइड होगा, क्या होगा, रो अनहाइड हो जाती है इससे, इससे क्या हो जाएगी, रो अनहाइड होगी, इससे रो अनहाइड होगी, और इससे क्या अनहाइड होगा, कॉलम अनहाइड होगा। अब बात आती है एग्जाम में फंसने की। एग्जाम में फंस जाते हैं कौन सी चीज किस कैसे याद रखी जाए। देखिए सेल का जो एड्रेस है, समझना, सेल का एड्रेस जो है वो हमेशा कॉलम से स्टार्ट होता है। भाई सेल का एड्रेस ऐसे ही तो होंगे, ऐसे ही होगा सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉलम से, तो पहले 0 आएगा, नो आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर कौन सा है, रो है, फिर नो, रो आएगी। तो कंट्रोल के साथ 0 कॉलम के लिए, कंट्रोल के साथ नो रो के लिए। ठीक है, अब बात आती है इनकी। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये कॉलम, ये सी इस तरह से बन रहा है, इसको बंद करने वाला और रख दो। एग्जाम में मेनली क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी की सही होगी इनमें से। तो आपको इतना ध्यान रखना, आपसे पूछे कॉलम अनहाइड करने की शॉर्टकट कीज क्या है, कॉलम पूछा है ना, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, बंद वाला। भाई कॉलम पूछा है तो इसका ये वाला। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट तो है ही, दोनों ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ध्यान रखना, ये भी ब्रैकेट आपका, ये भी ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट रो को अनहाइड करने के लिए, बंद वाला ब्रैकेट कॉलम को अनहाइड करने के लिए। लिखा सबने। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास, देखिए कंट्रोल शिफ्ट M%, M%। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, थोड़ा सा ब्राइटनेस, ये कलर थोड़ा दूसरा यूज करता हूं, ये वाला M%, M%। हाँ वही एंड,
एम परसेंट बोल दो, या एंड का साइन जो होता है, हाँ ये वाला, वही है, एंड बोल देते हैं ना, वही एम परसेंट ही बोलते हैं उसको। एक्चुअली सिंबल का नाम है एम परसेंट, एंड बोल देते हैं हम, ठीक है, वही एंड भी। इसका यूज होता है बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए, अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कैसे, देखिए ये जो होती है ना, ये आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं, ध्यान रखना। ये जो एक्सेल में जो दिखाई देती है ना, ये जो लाइन दिखाई देती है, ये होती है ग्रिड लाइन, ये होती है ग्रिड लाइन, ये वाली, ये ग्रिड लाइन होती है, जो एक्सेल में आपको दिखाई देते हैं ग्रिड लाइन दिखाई देगी, बॉर्डर नहीं है ये, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन। अगर आप इसको जब तक टिक नहीं करोगे तब तक ये आपकी प्रिंट में शो भी नहीं होंगी। आपको बॉर्डर चाहिए, आपने ये सेल सेलेक्ट किया यहां से, मान के चलो ये वाले, तो आपको जैसे ये वाले सेलेक्ट किए, ये वाले आपने, ठीक है, और जैसे ही ये सेलेक्ट किया आपने, और आपने कीज कौन सी प्रेस की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम परसेंट, जैसे एम परसेंट करते हो तो आपको ये इन सभी सेल का जो है ना आउटसाइड बॉर्डर ये आ जाएगा आपका, आउटसाइड बॉर्डर, बाहर बाहर वाला, बस इन सेल का, ये तो इनसाइड भी हो गया, ओनली आउटसाइड का आएगा, ठीक है। अगर हटानी हो तो भी कीज है, हटानी हो तो भी कीज है, यहां से हटानी हो, कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर, ध्यान रखना अंडर स्कोर है ये एम परसेंट है, ये अंडर स्कोर है, हाइफन बीच में, माइनस वाला नहीं है, नीचे वाला जो आता है वो है। और इसका यूज है रिमूव आउटलाइन बॉर्डर, आउटलाइन बॉर्डर, अगर रिमूव करना हो आउटलाइन बॉर्डर को, इसको सेलेक्ट करके आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक क्या नाम है, कीज प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर आपने लगाया, ये जो बॉर्डर लगाया ना आपने, ये हट जाएगा। लिखा। अब देखिए यहां से अगला पॉइंट, यहां से देखिए, इसी में ये होगी कीज, एक आपका यहां से ध्यान रखना है सेल का टाइप, इसी में है, ध्यान रखना, मैं इसी टाइप के अंदर की बात कर रहा हूं सारी सारी, सेल टाइप, सेल टाइप कौन कौन से होते हैं, देखिए सेल के टाइप देखिए यहां से, जर्नल, ठीक है, जर्नल हो गया, डिफॉल्ट यही होता है, बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है सेल का कौन सा होता है, जर्नल। इसकी शॉर्टकट कीज आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टिल्ड का सिंबल आता है, टिल्ड का सिंबल आता है, टिल्ड का सिंबल आता है,
एक नंबर होता है, नंबर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला सिंबल, हैश वाला, ठीक है। इसके अलावा टाइम का होता है, इसके लिए कीज है, एट द रेट, टाइम के लिए एट द रेट। एक चेंज करना इसमें, एक यहां से इसको चेंज करना, ये सही करना एक बार इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद डेट, ये जो कीज है ना ये सही कर लेना यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट, और ये होता है यहां से ये वाला हैश सिंबल इसके साथ होता है। इसके अलावा भी होते हैं, उनमें केवल आपको नाम ही याद रखने होते हैं, वैसे कीज तो इनकी भी हैं। करेंसी, डॉलर का सिंबल आ जाएगा, लिखा देता हूं कीज तो इनकी, कंट्रोल शिफ्ट, करेंसी का साइन डॉलर, ठीक है, करेंसी हो गया। इसके अलावा अकाउंटिंग की आपको ध्यान नहीं रखनी, साइंटिफिक भी होता है, कीज तो इन्हीं में से आती हैं ज्यादा करके, साइंटिफिक होगा, अकाउंटिंग होगा, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए परसेंटेज हो जाएगा, इसकी भी कीज याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसके अलावा साइंटिफिक हो गया, और अकाउंटिंग, परसेंटेज, टेक्स्ट, ये लीजिए, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सेल टाइप कहलाते हैं, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चंस क्या आता है, एक तो क्वेश्चंस आपका आता है इनमें से कौन सा सेल का टाइप नहीं है, सेल का टाइप कौन सा नहीं है, और एक आता है कीज का, और कीज का क्वेश्चन आजकल बहुत पूछने लग गए, आपको बता दूं, एक्सेल में लोग कीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, एक तो ये वाली कीज और एक ये वाली कीज, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कीज है यहां से, इस वाले में से, ये भी है, ठीक है, और ये भी है। अब कई बार ऐसे कीज आजकल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं,